नॉर्वे, द लैंड ऑफ एंडलेस लाइट एंड फ्रोजन ब्यूटी। नॉर्थ यूरोप का ये कंट्री एक नेचुरल वंडर है, जहां हाई माउंटेन्स, डीप फ्योर्ड्स और क्रिस्टल क्लियर लेक्स मिलकर एक ब्रेथ टेकिंग व्यू बनाते हैं। नॉर्वे वो जगह है जहां नेचर अपनी रियल पावर और ब्यूटी दिखाता है। समर के मंथ्स में यहाँ सूरज कभी ढलता नहीं। मिडनाइट सन पूरी रात स्काई को ब्राइट रखता है, और विंटर के दौरान वही स्काई नॉर्दर्न लाइट्स के कलर्स से ग्लो करता है। ग्रीन, पर्पल और पिंक लाइट्स जो पूरे स्काई में डांस करती हैं। नॉर्वे सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है, जहां मॉडर्न सिटीज जैसे ओस्लो और बेर्गन कल्चर और डिजाइन का ब्लेंड दिखाते हैं, और नॉर्थ के रिमोट विलेजेस स्टिल अपनी ट्रेडिशनल आर्कटिक लाइफ फॉलो करते हैं। हर रीजन का अपना कैरेक्टर है। साउथ के काल्म कोस्ट्स, वेस्ट के ड्रामेटिक फ्योर्ड्स और नॉर्थ के आइसी लैंडस्केप्स सब मिलकर एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। ये कंट्री नेचर और ह्यूमन लाइफ के परफेक्ट बैलेंस का एग्जाम्पल है, जहां लोग एनवायरनमेंट के साथ लाइव करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वंडर्स ऑफ नॉर्वे, फ्रॉम मिडनाइट सन टू नॉर्दर्न लाइट्स, और उन जगहों तक जहां नेचर स्टिल रूल्स एवरीथिंग। बिफोर वी कंटिन्यू द जर्नी, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। स्वालबार्ड, आइस, साइलेंस और सर्वाइवल। आर्कटिक के एज पर, जहां एयर बार्फ जैसी क्रिस्प और कोल्ड फील देती है, वही है स्वालबार्ड, एक वर्ल्ड जो ऑलमोस्ट अनटच्ड लगता है। यहाँ 4 मंथ्स का टोटल डार्कनेस होता है, और फिर आता है कंटिन्यूअस सनलाइट का पीरियड, जब सूरज कभी सेट नहीं होता। यह जगह ह्यूमन लाइफ के लिए एक्सट्रीम है, पर आर्कटिक के रूल्स के साथ एडजस्ट करने वाले लोग यहाँ सरवाइव कर लेते हैं। लॉन्गयरबायन यहाँ का मेन टाउन है, नॉर्दर्न मोस्ट इन द वर्ल्ड। 2500 से थोड़े लोग यहाँ रहते हैं, साइंटिस्ट्स, माइनर्स और एक्सप्लोरर्स, जो ग्लेशियर्स और फ्रोजन वैलीज के बीच अपनी लाइफ मैनेज करते हैं। हाउसेस स्टिल्ट्स पर बिल्ट हैं, परमाफ्रॉस्ट की वजह से ग्राउंड कभी मेल्ट नहीं होता। इवन सेमेट्रीज नहीं है, आइस सब कुछ प्रिजर्व करता है। ब्राइट कलर्ड वुडन हाउसेस ग्लेशियर्स के बीच स्टैंड करते हैं, व्हाइट लैंडस्केप में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हुए। कम्युनिटी यहाँ क्लोज नेट है, लोग एक दूसरे को फैमिली जैसा सपोर्ट करते हैं। बाहर जाने से पहले राइफल्स एसेंशियल हैं। पोलर बेयर्स कभी भी अपीयर हो सकते हैं। बच्चे पहले बेयर सेफ्टी सीखते हैं, फिर साइकिल और स्कूल की लाइफ स्टार्ट होती है। और एक स्मॉल सेटलमेंट है बैरेंट्सबर्ग, एक रशियन टाउन अराउंड 500 रेजिडेंट्स के साथ। सोवियत स्टाइल बिल्डिंग्स, सिरिलिक बोर्ड्स और ओल्ड माइनिंग कल्चर से पूरा टाउन एक मिनी रशिया लगता है। कोल माइनिंग अब भी चलती है, और लोग अपनी पावर प्लांट, हॉस्पिटल और कल्चरल सेंटर मैनेज करते हैं। एक स्मॉल सिविलाइजेशन प्रूफ कि लाइफ सरवाइव कर सकती है आर्कटिक में। स्वालबार्ड एक प्लेस है जहां सॉलिट्यूड और सर्वाइवल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ सिंपल है, पर हर डे एक रियलिटी चेक है। आर्कटिक के सामने ह्यूमंस का पावर लिमिटेड है। पोलर बेयर्स का असली किंगडम स्वालबार्ड का सराउंडिंग एरिया है। अराउंड 3000 प्लस बेयर्स यहाँ रोम करते हैं, सी, आइस और टंड्रा पर हंटिंग करते हुए। ये आर्कटिक के रियल रूलर्स हैं। ह्यूमंस सिर्फ ऑब्जर्वर्स और गेस्ट्स हैं। टाउन के एंट्री पर वार्निंग साइंस हैं, बेयर कंट्री अहेड। एक सिंपल रिमाइंडर कि हम इस वर्ल्ड के मास्टर नहीं हैं। नॉर्थ कैप, यूरोप का आखिरी किनारा, जहां धरती खत्म होती है और आर्कटिक ओशन शुरू होता है, वहीं है नॉर्थ कैप, यूरोप का सबसे उत्तरी बिंदु। यहां क्लिफ्स सीधे सी से 1000 फीट ऊपर उठते हैं, जैसे पूरी अर्थ अपना लास्ट स्टेप ले रही हो। हवा तेज चलती है, लेकिन फ्रेश और क्लीन, और जब तुम एज पर खड़े होते हो, लगता है जैसे दुनिया का लास्ट बाउंड्री यही है। विंटर में मंथ्स तक डार्कनेस रहती है, फिर समर आता है, जब सन हिड होना भूल जाता है। यहाँ मिडनाइट सन अपनी गोल्डन लाइट से क्लिफ्स को कलर करता है
और सी पर एक एंडलेस ग्लो क्रिएट कर देता है। क्लिफ्स के नीचे रहते हैं हॉर्निंग वोग जैसे छोटे फिशिंग विलेजेस। सिर्फ कुछ हजार लोग रहते हैं, लेकिन उनका स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। उनका हार्बर कभी फ्रीज नहीं होता। गल्फ स्ट्रीम की वार्म वेव्स यहीं तक आती हैं और लाइफ को चलती रहती है। कलरफुल हाउसेस हिल साइड पर क्लस्टर्ड हैं, जैसे लोगों ने डार्कनेस के खिलाफ अपने रंग लिख दिए हों। ये लोग लाइफ को मुश्किल नहीं, बल्कि एक गिफ्ट समझते हैं। कोल्ड विंड, एंडलेस नाइट्स और रफ सी उनके लिए रूटीन है। और जब नाइट में नॉर्दर्न लाइट्स स्काई पर डांस करती है, तो पूरा विलेज साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाता है, ऑ और ग्रेटिट्यूड में। नॉर्ड कप सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक फीलिंग है जहां तुम नेचर के सामने अपनी छोटी एग्जिस्टेंस महसूस करते हो और समझते हो नॉर्वे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ट्रोम्सो, फार नॉर्थ में 60 डिग्री लैटिट्यूड पर, जिस बिंदु से आगे लैंड आर्कटिक के भीतर बढ़ने लगती है, वहीं ट्रोम्सो स्थित है, जिसे लोग गेटवे टू द आर्कटिक कहते हैं। यह सिटी एक आइलैंड पर बसी है। चारों तरफ स्नो कैप्ड पीक्स और डीप फ्योर्ड्स फैले हुए हैं। यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम है। 4 महीने तक पूरी डार्कनेस और फिर 4 महीने तक सन, जो कभी हाइड नहीं होता। लेकिन ट्रोम्सो के लोग इन एक्सट्रीम्स के साथ जीना पूरी तरह सीख चुके हैं। यह नॉर्वे का नॉर्दर्न मोस्ट अर्बन सेंटर है, जहां 75,000 से अधिक लोग रहते हैं और सभी अपनी आर्कटिक रिदम के अनुसार लाइफ बिताते हैं। जब रात लगातार महीनों तक छाई रहती है, तब लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखने बाहर निकलते हैं। ग्रीन और पर्पल के वेव्स स्काई में डांस करते हैं और सिटी की लाइट्स उन्हें एक तरह से सैल्यूट करती हैं। सिटी का सेंटर आइलैंड पर ही है। कलरफुल वुडन हाउसेस हार्बर के साथ एक पंक्ति में बने हैं, रेड और येलो पेंट के साथ, जो विंटर के ग्रे आसमान के सामने चमक उठते हैं। यही से साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स अपने आर्कटिक मिशंस पर डिपार्ट होते हैं और स्टूडेंट्स दुनिया भर से यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो में पोलर साइंस पढ़ने आते हैं। ट्रोम्सो ब्रिज 3,400 फीट लंबी इस आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ती है, एक ग्रेसफुल आर्क जो सी के ऊपर से गुजरती है। 1960 में बनी यह ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ह्यूमन डिटर्मिनेशन का सिंबल है, जो नेचर से कंपीट नहीं करती, बल्कि उसकी रिदम के साथ चलना सीखती है। विंटर नाइट्स में यही ब्रिज नॉर्दर्न लाइट्स देखने का परफेक्ट स्पॉट बन जाती है। लोग रुककर स्काई को निहारते हैं, मानो आसमान सिर्फ उन्हीं के लिए पर्सनल शो कर रहा हो। और इसी ब्रिज के ठीक पार खड़ी है आर्कटिक कैथीड्रल, एक व्हाइट ट्रायंगुलर चर्च जिसका बाहरी शेप आसपास की माउंटेन्स जैसा है। 1965 में बनी यह मॉडर्निस्ट चर्च कंक्रीट और ग्लास से निर्मित है और इसका ईस्टर्न वॉल एक विशाल स्टेन्ड ग्लास विंडो है जो आर्कटिक लाइट में ग्लो करता है। अंदर का माहौल बिल्कुल सिंपल है, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई लग्जरी नहीं, केवल लाइट और साइलेंस जो स्वयं ही स्पिरिचुअलिटी का एहसास कराते हैं। ट्रोम्सो एक अनोखा संतुलन रखता है। यह स्थान मॉडर्न भी है और प्राइमल भी। यहाँ लोग कॉफी शॉप्स में बैठकर ऑनरोरा देखते हैं और अगले ही दिन डॉग स्लेड्स लेकर ग्लेशियर्स तक ट्रैवल करने निकल जाते हैं। यहाँ की लाइफ सिंपल है, लेकिन हर दिन एडवेंचर और ग्रैटिट्यूड का एक नया एहसास देकर गुजरती है। अल्टा कैनियन। नॉर्डकाप के बाद जब हम साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो आर्कटिक के बीच से एक नई दुनिया सामने आती है, अल्टा कैनियन, जहां एक रिवर ने माउंटेन्स को चीरकर एक गहरी घाटी बना दी है। यह नॉर्वे के नॉर्थ का एक हिडन जेम है, जहां अल्टा एल्वा रिवर अपनी रॉ पावर से नेचर का आर्ट बना रही है। यहाँ के कैनियन वॉल्स इतने ऊंचे हैं कि लगता है जैसे धरती के अंदर एक पुरानी किताब ओपन हो गई हो। हर रॉक लेयर एक अलग चैप्टर है, कुछ 600 मिलियन साल पुराने। स्लेट और सैंडस्टोन के ग्रे,
रस्ट और रेड शेड्स बताते हैं उन प्राचीन युगों की कहानी, जब यह लैंड समंदर के नीचे होता था। अल्टा रिवर ठंडी और क्रिस्टल क्लियर है। माउंटेन ग्लेशियर से निकलकर यह कैनियन के बीच तेज ही से फ्लो करती है। पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि नीचे के स्मूथ स्टोन्स तक साफ दिखाई देते हैं, और उसकी आवाज एक ऐसी रिदम जो सिर्फ नेचर बना सकती है। कैनियन के हाई लेजेस पर रेवंस अपना नेस्ट बनाते हैं और नीचे के पूल्स में आर्कटिक चार फिश तैरती दिखती है। यह जगह इतनी शांत है कि लगता है जैसे टाइम यहां रुक गया हो। समर के दौरान जब मिडनाइट सन अपनी गोल्डन लाइट फैलाता है तो कैनियन के वॉल्स चमक उठते हैं, और विंटर के समय नॉर्दर्न लाइट्स उन्हीं वॉल्स के ऊपर डांस करती हैं, ग्रीन और पर्पल के रिबन्स आसमान को रंगते हुए। लोफोटन आइलैंड्स, जहां नेचर और क्रिएटिविटी साथ साथ रहते हैं। आर्कटिक फ्रंटियर से साउथ की तरफ आते ही लैंडस्केप एकदम चेंज हो जाता है। माउंटेन्स सीधे समुद्र से ऊपर उठते हैं और उनके बीच बसा है लोफोटन आइलैंड्स, नॉर्वे का सबसे ड्रामेटिक ओशन वर्ल्ड। ये आइलैंड्स एक लिविंग पेंटिंग लगते हैं। जैगेड पीक्स, टर्क्वाइज वाटर, रेड कैबिन्स और एंडलेस आर्कटिक लाइट जो हर चीज को अनरियल बना देती है। लोफोटन सिर्फ एक प्लेस नहीं, एक फीलिंग है, काम, क्रिएटिव और ऑलमोस्ट मैजिकल। समर में यहाँ मिडनाइट सन सब कुछ गोल्ड कलर में डिप कर देता है, और विंटर में नॉर्दर्न लाइट्स आसमान को ग्रीन फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। हेनिंग्सवेयर, द आर्कटिक्स वेनिस, छोटे छोटे आइलैंड्स को ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं। जहां बसा है हेनिंग्सवेयर, एक फिशिंग विलेज जो आर्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट मिक्स बन चुका है। यहाँ के रेड रोरबुअर कैबिन्स वुडन स्टिल्ट्स पर खड़े होते हैं, वेव्स को ऑलमोस्ट टच करते हुए। ओल्ड फिश फैक्ट्रीज टुडे आर्ट गैलरीज बन चुकी हैं, और लोकल आर्टिस्ट्स यहीं से आर्कटिक लाइट को कैप्चर करते हैं। सी ईगल्स स्काई में सर्कल करते हैं, और मिडनाइट सन उनके शैडोज को हर डायरेक्शन में गिरा देता है। लोफोटन का हर कॉर्नर एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है, अनटच्ड, प्योर और इंसेनली ब्यूटीफुल। रेने, नॉर्वे का मोस्ट फोटोग्राफ्ड विलेज। शार्प पीक्स एक नेचुरल कैथीड्रल जैसी शेप बनाते हैं, और उनके नीचे बसा है रेने, एक विलेज जो दुनिया भर के फोटोग्राफर्स का ड्रीम लोकेशन है। यहाँ सिर्फ एक मेन रोड है, शोरेलाइन के साथ साथ चलती हुई, जहां कलरफुल हाउसेस नॉर्दर्न लाइट्स के कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिशरमैन आज भी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। डॉन से पहले बोट्स लॉन्च करना, विंड्स को रीड करना और बर्ड्स के पैटर्न से वेदर प्रिडिक्ट करना। जब स्टॉर्म्स बाहर रेज कर रहे होते हैं, रायने एक सेफ सैंक्चुअरी बन जाता है। सिर्फ वेव्स की डिस्टेंट साउंड और आर्कटिक टर्न्स की कॉल्स सुनाई देती हैं। नूसफियोर्ड, टाइम कैप्सूल ऑफ आर्कटिक लाइफ। नूसफियोर्ड लोफोटन का सबसे प्रिजर्व्ड फिशिंग सेटलमेंट है, एक यूनेस्को लेवल हेरिटेज जहां 19वीं सदी का असली नॉर्वे आज भी अलाइव लगता है। रेड वेयर हाउसेस, कोड ऑयल फैक्ट्री और ओरिजिनल वुडन स्टोर सब वहीं के वहीं हैं, बिल्कुल अनटच्ड। यहां टाइम क्लॉक से नहीं, टाइड्स से चलती है, सेंचुरीज ओल्ड आर्कटिक रिदम जो आज भी फील होती है। लोफोटन आइलैंड्स एक प्रूफ है कि नॉर्वे नेचर को कॉन्कर नहीं करता, उसके साथ लिव करता है। यहाँ क्रिएटिविटी ओशन ब्रीज में मिल जाती है, और हर व्यू एक पेंटिंग बन जाता है। गायरांगर फ्योर्ड, द किंग ऑफ ऑल फ्योर्ड्स, नॉर्वे के सबसे आइकॉनिक सीन्स यहीं मिलते हैं। गायरांगर फ्योर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक नैरो वाटरवे जो 5000 फीट वर्टिकल वॉल्स के बीच से गुजरता है। पानी इतना काल्म और डार्क होता है कि माउंटेन्स खुद को मिरर में देखते लगते हैं। हाई पीक्स से वाटरफॉल्स सीधे फ्योर्ड के अंदर ड्रॉप होती हैं।
सेवन सिस्टर्स फॉल्स अपनी 7 समानांतर स्ट्रीम्स के साथ एक नेचुरल सिम्फनी जैसी लगती है। उनके सामने दी स्वीटर वाटरफॉल, एक सिंगल स्ट्रीम जो लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग रिजेक्ट की गई प्रपोजल की कहानी बताता है। फॉग जब वैली को फिल करता है, सिर्फ सबसे ऊंचे पीक्स क्लाउड्स के ऊपर फ्लोट करते दिखते हैं, जैसे फ्योर्ड स्काई में लिफ्ट हो गया हो। ईगल्स बेंड व्यू पॉइंट एक सीरीज ऑफ 11 हेयरपिन बेंड से ऊपर जाकर मिलता है ईगल्स बेंड, जहां से फ्योर्ड एक ग्लास रिवर जैसा दिखता है। क्रूज शिप्स नीचे टॉय बोट्स जैसे लगते हैं और माउंटेन्स एक वास्ट एम्फीथिएटर जैसी शेप बनाते हैं। गिरेंजर विलेज, फ्योर्ड के एंड पर छोटा सा गिरेंजर टाउन, बस 250 लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन समर में यह पूरा वर्ल्ड का गेटवे बन जाता है फॉर हाइकर्स, कयाकर्स और नेचर लवर्स। क्लिफ साइड पर पुराने फार्म्स अब भी हैं, जहां फैमिलीज ने कभी लैडर्स यूज करके अपने फील्ड्स तक उतरना होता था। नॉर्थ फ्योर्ड, ग्लेशियर्स, क्लिफ्स और स्काई हाई व्यूज। गायरांगर से वेस्ट साइड पर आता है नॉर्थ फ्योर्ड, जहां माउंटेन्स, लेक्स और ग्लेशियर्स एक ही फ्रेम में फिट हो जाते हैं। लोएन स्काई लिफ्ट सी लेवल से 3,300 फीट ऊपर सिर्फ 5 मिनट में पहुंचने वाला स्काई लिफ्ट एक इनसेन राइड है। टॉप पर पूरा फ्योर्ड सिस्टम एक मैप जैसा स्प्रेड हो जाता है। लेक्स, रिवर्स, ग्लेशियर्स, पीक्स, सब एक जायंट पैनोरामा। क्लियर डे पर आप जोस्टेडाल्सब्रीन ग्लेशियर, यूरोप का लार्जेस्ट आइस फील्ड, स्काई के अक्रॉस शिमरिंग ब्लू लाइन की तरह देख सकते हो। ब्रिक्सडाल ग्लेशियर नॉर्थ फ्योर्ड का सबसे फेमस ग्लेशियर, जिसका ब्लू आइस टंग वैली तक डिसेंड करता हुआ दिखता है। यहाँ वाटरफॉल्स हैंगिंग वैलीज से क्रैश होती हैं और रॉ विल्डरनेस हर स्टेप पर फील होता है। नॉर्थ फ्योर्ड एक लिविंग म्यूजियम है, जहां हर सीजन लैंडस्केप को एक नई शेप दे देता है। ओलेसुंड, नॉर्वे का आर्ट नूवो कोस्ट सिटी। नॉर्वे के वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर ओशन और माउंटेन्स के बीच बसा है ओलेसुंड, एक कोस्टल सिटी जो फर्स्ट लुक में ही फेरी टेल जैसी लगती है। यह पूरा टाउन आइलैंड्स पर बिल्ट है, ब्रिजेस और टनल्स से कनेक्टेड, जैसे वाटर के ऊपर एक फ्लोटिंग वर्ल्ड। 1904 के एक डेवस्टेटिंग फायर ने पूरी सिटी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उस ट्रेजेडी से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पूरा ओलेसुंड आर्ट नूवो स्टाइल में रीबिल्ड किया गया, इसलिए आज यह दुनिया का सबसे कंप्लीट आर्ट नूवो सिटी सेंटर माना जाता है। पेस्टल कलर्स, कर्व्ड विंडोज, टरेट्स और ड्रैगन इंस्पायर्ड डिजाइन्स, हर बिल्डिंग एक आर्टवर्क लगती है। माउंट एक्सला व्यू पॉइंट तक 418 स्टेप्स चढ़कर जब तुम टॉप पर पहुंचते हो तो पूरा सिटी एक पोस्टकार्ड जैसा नीचे स्प्रेड होता है। ब्लू ओशन, स्कैटर्ड आइलैंड्स,
और पीछे स्नो कवर्ड सनम्योर एल्प्स। यह एक ऐसा व्यू है जिसे देखकर लगता है नॉर्वे ने अपनी सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग यहीं फ्रेम की है। हर मॉर्निंग फिशरमैन अपनी बोट्स लेकर अटलांटिक के डीप वाटर्स में जाते हैं, वही वाटर्स जिन्होंने इस रीजन को सेंचुरीज तक फीड किया है। सिटी के कलरफुल 3 लेन्स, वाटर फ्रंट कैफेज और ओल्ड वुडन हाउसेज इस जगह को वार्म और वेलकमिंग फील देते हैं, इवन इन कोल्ड नॉर्वेजियन वेदर। ओलेसुंड एक परफेक्ट ब्लेंड है आर्ट, ओशन और माउंटेन का। नॉर्वे का एक चैप्टर जो नेचर और आर्किटेक्चर को एक ही फ्रेम में ले आता है। ओस्लो, द कैपिटल सिटी। ओस्लो, नॉर्वे का कैपिटल, एक ऐसी सिटी है जहां मॉडर्न अर्बन लाइफ और नेचुरल ब्यूटी एक साथ मिलते हैं। सिटी ओस्लोफ जोर्ड के किनारे बसी है और यहां से शुरू होती है एक जर्नी जहां हिस्ट्री, कल्चर और नेचर एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। जहां स्ट्रीट्स में ट्रेंडी कैफेज, डिजाइन शॉप्स और कंटेम्पोरेरी आर्किटेक्चर है, वहीं थोड़ी दूर जाओ और तुम्हें मिलेगा काल्म वाटरफ्रंट, जहां से कायाक्स, बोट्स और सेलिंग ट्रिप्स शुरू होते हैं। सिटी के सेंटर में है रॉयल पैलेस, जहां गार्ड्स का सेरेमोनियल चेंज देखने लायक है और पैलेस के गार्डन्स हर सीजन में अलग ही ब्यूटी दिखाते हैं। थोड़ी दूर ओपेरा हाउस राइज करती है पानी के बीच से, एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल जो विजिटर्स को छत पर जाकर फ्योर्ड का पैनोरामा एंजॉय करने का मौका देता है। यहाँ की अकरशुस फोर्ट्रेस भी एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है, जहाँ से सिटी और फोर्ट का व्यू एकदम सिनेमैटिक लगता है। ओस्लो का आर्ट सीन भी इक्वाली वाइब्रेंट है। विगेलैंड स्काई पार्क एक ओपन एयर म्यूजियम है, जहाँ ओवर 200 स्काई पार्क मिलेंगी। हर एक यूनिक स्टोरी और इमोशन एक्सप्रेस करती है। साथ ही मंच म्यूजियम में वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग नॉर्वे का आइकॉनिक मास्टरपीस द स्क्रीम। नेचर लवर्स के लिए ओस्लोफजोर्ड और सराउंडिंग आइलैंड्स एक पैराडाइज है। यहाँ सेलिंग, कायाकिंग और हाइकिंग के ऑप्शंस अबंडेंट हैं। ओस्लो एक ऐसी सिटी है जहाँ हिस्ट्री और मॉडर्निटी, कल्चर और एडवेंचर, सेरेनिटी और अर्बन एनर्जी एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। हर स्ट्रीट, हर फ्योर्ड व्यू और हर लैंडमार्क एक्सप्लोर करने लायक है। अगर तुम नॉर्वे ट्रैवल कर रहे हो तो ओस्लो को मिस करना एकदम इम्पॉसिबल है। ये सिटी सिर्फ कैपिटल नहीं, बल्कि नॉर्वे का हार्ट और सोल भी है। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें।